बैक गाइस। आप सभी का ये हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थोड़े दिन पहले मेरे को ना कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रखे थे कि सर हमें हिंदी मीडियम की बुक लिस्ट बताइए, कौन सी बुक्स अच्छी होंगी हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो आज मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं हिंदी मीडियम्स की जितनी भी अच्छी से अच्छी बुक लिस्ट होंगी वो आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीएससी बुक लिस्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने हम पहले उससे। तो हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी 6 to 12 तक ये सारी हमें पढ़नी है, कवर करनी है सारी। और उसके बाद में अगर मॉडर्न स्पेक्ट्रम की बात करें, मॉडर्न स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको दृष्टि आईएएस के नोट्स मिल जाते हैं फ्री में दृष्टि आईएएस की आप वेबसाइट पे जाओगे तो फ्री रिसोर्सेज के अंदर आप जैसे जाओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और जिनकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। उसके बाद में अगर हम आते हैं पॉलिटी पे, इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो हम लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है, अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं ना तो वो भी एनफ है। उसके आई डोंट थिंक सो कि इसके आगे भी कुछ हो, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने मोस्ट ऑफ सब कुछ कवर कर दिया। तो इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक है। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 11-12 की एनसीईआरटी हमें करनी है। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है बाय माजिद हुसैन सर, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको मैप्स करने हैं, मैप्स भी आपको देखते हैं कि आजकल 2-3 बार से बहुत ज़्यादा मैप्स के क्वेश्चन आए जा रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर भी। तो आपको मैप्स भी बहुत अच्छे से कवर करने पड़ते हैं, उसके लिए आप एटलस खरीद सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 11-12 की एनसीईआरटीज इनफ है, उससे उसके आगे कुछ नहीं करना होता, क्योंकि 11-12 की एनसीईआरटीज में आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर होता है। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो सीसीईआरटी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और भारतीय कला एवं संस्कृति के नाम से नितिन संघानिया सर की एक बुक आती है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस की बुक लेनी है। वो हिंदी मीडियम की बुक आती है, वैसे उनकी प्रॉपर बुक नहीं आती, लेकिन उनके नोट्स मिलते हैं हिंदी मीडियम से, तो आपको हार्ड कॉपी भी इसकी मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं मनी कार्ड के थ्रू, तो ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक प्रीलिम्स में बहुत कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार इकोनॉमिक्स से बनते ही बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, 11-12 की एनसीईआरटीज पढ़नी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था बुक आती है बाय रमेश सिंह के नाम से, बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ आप अगर चाहें तो मुन्नाल सर का चैनल है, मुन्नाल सर के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है, वो बहुत अच्छे क्या करते हैं, बहुत अच्छा जिनका जो एनालिसिस है ना, वो मेरी नज़र में तो सबसे अच्छा होता है जो उनका एनालिसिस होता है। तो आप मुन्नाल सर के फॉलो कर सकते हैं। और बुक आती है रमेश सिंह के नाम से, आप उसे भी फॉलो। उसकी बात करें, अगर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में आपको 11-12 एनसीईआरटीज करनी है। ठीक है, जिसके अंदर सोशल चेंज, इंडियन सोसाइटी डेवलपमेंट, ठीक है गाइस। उसके बाद में अगर आपको एक बुक पढ़नी है तो भारतीय समाज की राम आहूजा सर की एक बुक आती है भारतीय समाज, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रीलिम्स के अंदर। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हर बार प्रीलिम्स में बनते ही बनते हैं।
तो उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो उनको कवर करने के लिए आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर आप वीकली करंट अफेयर्स क्या है बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताया गया है। आपको क्या होगा, जो भी एक वीक का करंट अफेयर होगा वो आपको आई थिंक एक डेढ़ घंटे की वीडियो में सारा कुछ बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ में आपको योजना भी पढ़नी है। योजना के बाद में आपको कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र को हर महीने की कुरुक्षेत्र आती है, तो कुरुक्षेत्र को फॉलो करना ही है। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर भी एक सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए तो द हिंदू, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता हो द हिंदू के बारे में। तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो आपको कवर करना ही करना है। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट कहेंगे कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से, तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है कि आपका एक हिंदी का भी तो इंग्लिश का भी तो पेपर होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते तो आप आगे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो दूसरे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको द हिंदू को कवर करना ही होगा। आप इसे फॉलो ही करना है, ज़्यादा नहीं। आपको इसमें कोई ये नहीं है दो चार घंटे आप इसको पढ़ते रहो। इसका एडिटोरियल आता है, ठीक है, OPED करके एक तीसरे चौथे पेज पर आता है, आप उसे पढ़िए। ठीक है, अब वो आपको राइटिंग में बहुत अच्छी मदद करेगी। फिर अगर हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो दैनिक जागरण के अंदर इतना अच्छा मटेरियल होता है, बहुत अच्छा पढ़ने के लिए, और उसकी जो भाषा होती है, लिखने की भाषा होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दैनिक जागरण बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। फिर वही बात करें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं आपको जरूर करना चाहिए। जैसे ही आप एक बार सारा सिलेबस पढ़ ले तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको पुराने पेपर्स देखने चाहिए कि पुराने पिछले साल क्या पूछा जाए, उससे पिछले साल क्या पूछा जाए। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जब नेक्स्ट पढ़ोगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि आप पहले एक बार पढ़ चुके हो सारा सब्जेक्ट, तो आपको पता है कि ये पॉइंट है। फिर आपने जब देखे कि प्रीवियस ईयर में इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा फोकस होगा उनके ऊपर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर वो आपको करनी ही करनी है। तभी मुन्नाल सर की बुक आई है, दिशा पब्लिकेशन करके है, उसको यूपीएससी 27 ईयर्स सोल्ड करके, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों सोल्ड पेपर हैं, आप इसे परचेस कर सकते हैं। वही बात करें हम टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। जब आप मेरे ख्याल से आपको ना सारी टेस्ट सीरीज नहीं करनी चाहिए, कोई 2 टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो फॉलो की थी वो विजन आई है, और इनसाइट है। जैसे ही मेरा एक सब्जेक्ट कवर हुआ तो मैंने जो भी पढ़ा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो अपने टेस्ट सीरीज निकाली उसी सब्जेक्ट की, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा फिर आपने उसका टेस्ट दे दिया, तो आपका क्या होगा, 100% आपको क्या होगा, अचीव हो जाएगा कि हमने ये पढ़ा था तो मैंने ये कवर करी। ठीक है गाइस, तो विजन आई और इनसाइट आई हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको यही 2 टेस्ट सीरीज काफ़ी है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।